तो आज हम मिलेंगे ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने जीवन काल में 4,000 से ज़्यादा कविताएं लिखी हैं और 24 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं और कुछ किताबें उनकी अभी और आने वाली हैं। उनका नाम है पंडित जी, भोला प्रणयी पंडित जी। उनका जन्म 1936 के आसपास हुआ है। आज वो लगभग 90 से ज़्यादा साल के जी चुके हैं और अभी भी उनके अंदर वो जोश, वो जुनून जिंदा है। तो हमने उनसे कविता की मांग की और उन्होंने हमारी बात सुनी। कुछ कविताएं गाई उन्होंने अपने दशक की। मिलते हैं अब आगे भोला प्रणय पंडित जी से। मैं तो कवि हूँ। आपने इस कविता की मांग की है पाठ करने के लिए। वो कविता संभवतः 60 के दशक की है। उन दिनों में के नगर प्रखंड में शिक्षक था और पोशाकपुर गांव में रहता था। मेरे आवास के आगे कोसी नदी बहती थी और कोसी के उस पार भी कुछ लोग बसे हुए थे और इस पार भी बसे हुए थे। मेरे मन में एक कविता का शीर्षक आया, नदी के पार से मुझको बुलाओ मत। नदी के पार से मुझको बुलाओ मत, हमारे बीच में विस्तार है जल का, कि तुम गहराइयों को भूल जाओ मत। नदी के पार से मुझको बुलाओ मत, कि तुम हो एक तट पर, तुम हो एक तट पर, तुम्हें भुला रहा। मैं हूँ एक तट पर, एक पर तुम हो, निगाहें हैं तुम्हारे पास सब जाति की, बाहें हैं स्वयं मेरी तरफ जाती। गगन में ऊंची तारों भरी महफिल, नजर नदी की धार है चंचल, मुझे अपनी निगाहों में बसाओ मत। नदी की के पार से मुझको बुलाओ। नदी है यह तो किनारे भी अलग होंगे, नदी है तो किनारे भी अलग होंगे, मिलेंगे भी अगर तुम विलग होंगे। मनुष्य निज में सदा से ही इकाई है, मिलन की बात झूठों में बनाई है। तटों के बीच में दूरी रहेगी ही, कभी जल ने घटाई है बढ़ाई है। मिलन है कांच से कच्चा, कि अब इस पर रतन से लोचनों को तुम रुलाओ मत। नदी के पार से मुझको बुलाओ। वाह, बहुत अच्छा। प्रलय का लोग तुम्हें बदला चुकाता हूँ, प्रलय का लोग तुम्हें बदला चुकाता हूँ, सितारों को गवाही में बुलाता हूँ। जगत करता नदी में दीप अर्पित है, लहर पर लो हीरे दीपक विसर्जित है। तुम तक बहा ले जाए जल का क्रम, उसे चंपई कर से उठा लो तुम। हवा फिर भी आ जाए न कोई भय, यही काफी कि आंचल से छुपाओ मत। नदी के पार से जाओ। नदी के बहुत अच्छे हो। ये कब गई थी वैसे? ये कब लिखी थी रचना? हाँ, कब लिखे थे ये कविता? 60 के दशक 1960। 1960 के दशक में हाँ। उस टाइम लिखे थे आपने? याद भी 1960। हमको 5 साल की चीजें याद नहीं रहती। 4000 से कम कविता नहीं लिखे हमने। 4,000 कविता लिखे। किताब किताबें कितनी लिखी? 24 किताबें हमारे प्रकाशित। गजब।
अब फिर आने वाली है। 4 लाख रुपया मिला है, बिहार सरकार से नागार्जुन सम्मान मिला है। 4 लाख का सम्मान मिला है हाँ, नागार्जुन सम्मान। नागार्जुन। इतिहास से। काफी बड़ी बिहार उपलब्धि के है। एक नामी कवि है। हाँ दूसरी कविता सुनिएगा। हाँ 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 बिल्कुल। दूसरी कविता है बड़ा आदमी। बड़ा आदमी। शीर्षक है बड़ा आदमी। हाँ सुना, ये वाली कविता हम भी नहीं सुने हैं। नया होगा मेरे लिए। बरगद का बड़ा पेड़ हाँ अत्यंत ही छोटा फल देता है। बरगद का बड़ा पेड़ अत्यंत ही छोटा फल देता है, और तरबूज की नन्ही सी बेल बड़ा फल देती है। क्यों? इसलिए कि बरगद के विशाल साए में थके मांदे राही बटोही सुस्ताते और नींद भरते हैं, तरबूज की बेल के नीचे नहीं। अगर बरगद पर बड़ा फल होता, तो किसी के ऊपर अगर बरगद पर बड़ा फल होता, अगर टूट कर गिर पड़ता तो निश्चय ही मनुष्य मर जाता। प्रकृति की इस बुद्धिमत्ता से सबक यह मिलता कि बड़े आदमी के साए में रहो, उसके फल की आशा मत रखो। अगर जीना चाहते हो तो बिल्कुल, छोटों के बिल्कुल। पास जाओ, मेहनत करो, धूप शीत बरखा खाओ, तरबूज की। काफी अच्छा है। एक प्रौढ़ा हम्म। एक प्रौढ़ा साथ प्रौढ़ा कहते हैं जवानी से ऊपर वाली जो औरतें होती है, हाँ इसको प्रौढ़ा कहा जाता अच्छा। है। एक प्रौढ़ा अपनी असमत का सौदा बता दे। जिस हुस्न खूबी के साथ कर लेती है, नवोढ़ा झिझकती है। हम्म। एक प्रौढ़ा अपनी असमत का सौदा जिस हुस्न खूबी के साथ कर लेती है, नवोढ़ा झिझकती है। देश के अध्येताओं, संवाददाताओं, नेताओं, सरहदी जवानों से कह दो कि वो मेरी रक्षा न करे, खून का एक कतरा भी न बहावे, क्योंकि अब मैंने एक बलात्कारी सभ्यता को जन्म दे दिया है। अब मेरा कौमार्ग कोई भंग नहीं करेगा। मैं अब 25 की नहीं 76 की हो गई हूँ। मैं भारतीय स्वतंत्रता हूँ। चाय नहीं। नहीं नहीं, क्या नहीं। जाने की देखो। नहीं चाय नहीं पीता।